अगले क्लास का क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है 10वां क्वेश्चन देखिए 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोमा साइन यानी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे आसान है, जो दिया है सबसे पहले लिख देना है। देखिए क्या दिया है, क्यू समकोण कह रहा है ना जी, तो लिख दीजिए कोण क्यू बराबर समकोण समकोण। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है जी, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। देखिए और क्या दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है जी, 5 सेंटीमीटर। देखिए साइन सबसे अच्छा है, डायग्राम एक पारना होगा। देखिए सबसे अच्छा डायग्राम समकोण त्रिभुज पार दीजिए। क्या कर रहा है, कोण क्यू समकोण है, क्यू ने बोलता है पी क्यू आर, तो क्यू कितना दिया है, पी क्यू देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए पी आर देखिए पता नहीं है, दोनों का जोड़ के दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर देखिए पी आर प्लस क्यू आर जब हम मान लेते हैं क्यू आर, देखिए क्यू आर अगर हम मानते हैं तो देखिए माना क्यू आर बराबर एक्स, मान लिए माना क्यू आर बराबर एक्स, माना क्यू आर बराबर एक्स तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी आर प्लस क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया, 25 दिया है ना जी। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25। अब देखिए क्यू आर क्या माने हैं, क्यू आर एक्स में माने हैं जी, एक्स माने हैं। पी आर जगह पे देखिए पी आर दे दीजिए, क्यू आर कितना माने एक्स डाल दीजिए 25। देखिए पी आर क्या आ जाएगा, पी आर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स इसमें इस साइड ले जाएंगे बराबर की साइड, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, एक्स हो जाएगा जी। देखिए पी आर कितना आ जाएगा, पी आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत कितना माने हैं एक्स। आप देखिए सबसे आसान आ गया है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके बना लेते हैं, लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से देखिए पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू पी आर स्क्वायर बराबर पी क्या दिया है, पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा जी। पी आर कितना दिया है, पी आर कितना दिया है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर है जी, स्क्वायर डाल दीजिए। देखिए पी आर कितना दिया है, पी आर कितना दिया है, 25 माइनस एक्स, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया है, 5 स्क्वायर जोड़ क्यू आर कितना दिया है, एक्स। देखिए इसका तोड़िएगा तो 25 के देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका तोड़िए हल कीजिए, 25 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। 25 को दोबारा गुना कर देंगे तो 25 से 25 के तो कितना 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आप देखिए हल स्क्वायर क्या होता है, 2ab होता है ना जी, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में देखिए 2 को 25 से गुना करेंगे 50, अब माइनस में एक्स है कितना हो जाएगा, 50x। देखिए फिर कितना बचा, माइनस है तो स्क्वायर में चल जाएगा तो कितना प्लस में आ जाएगा जी, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए सेम है, देखिए बराबर के सामने में भी सेम है तो काट दीजिए, एक्स स्क्वायर सेम है तो काट दीजिए। देखिए माइनस 50x, देखिए 25 इधर है और देखिए प्लस में 6 से 25 है, इस साइड जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 6 से 25। देखिए माइनस 50x घटाइए, माइनस 625 में से 25 गया तो कितना 600 बचा जी,
किस में, बड़ा चिन्ह वाला में 625 ना, तो इसी का चिन्ह आएगा, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह आएगा। देखिए माइनस माइनस खत्म कर सकते हैं। ये 50 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 600। एक्स से भाग एक्स बराबर क्या हो जाएगा 50, क्या करे इसको बट्टा में दे देगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 12 यानी 50। देखिए 50 इसका बट्टा में आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। देखिए 5 का 12 से भाग दीजिए, 5 5 से 60 में भाग दीजिए, 12 आ जाएगा जी। देखिए 12 आ गया। देखिए एक्स बराबर कितना आ गया 12, एक्स बराबर कितना हो गया 12, एक्स बराबर 12 आ गया। देखिए एक्स किस किस को माने हैं, देखिए माने किसको एक्स है, सबसे पहले देखिए क्यू आर बराबर कितना माने हैं एक्स, क्यू आर बराबर एक्स माने हैं जी। देखिए एक्स माने हैं तो क्यू आर बराबर एक्स दे दीजिए, क्यू आर बराबर एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया 12, तो क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए फिर किसको एक्स आए, देखिए एक्स इसके पास भी है, तो देखिए तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। आप देखिए 25 तो है इसका डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर कितना आया 12, एक्स बराबर कितना आया 12, 12 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 13, लिखिए 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अब आइए, अब क्या कह रहा है आपका सवाल, देखिए पी कह रहा है, पी कह रहा है, पी कह रहा है, तो कौन किसका बात कर रहा है, कौन पी का बात कर रहा है, तो कौन पी के लिए, कौन पी के लिए, लिए देखिए कौन पी के लिए बात कर रहा है, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन बराबर क्या होता है, साइन का आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, ऐसे गाड़ दीजिएगा अच्छा लगेगा। साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। देखिए अब इस कोण के सामने का भुजा क्या होता है लंब, ये आधार होता है, ये कर्ण, तो इसके भुजा के सामने क्या हो गया लंब, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए क्यू आर कितना आया है, क्यू आर कितना है 12, देखिए 12 आया है। देखिए पी आर कितना दिया है, कितना आया है 13, 13 आ गया है, सब डाटा आ गया। देखिए गौर करके क्या दिया है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी क्यू आर बटा क्या दिया है पी आर, क्या हो जाएगा जी क्यू आर कितना दिया 12, पी आर कितना हो जाएगा 13। उतारिए साइन पी आ गया, आप क्या मांग रहे हैं कॉस पी, कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है पी क्यू, पी क्यू क्या है आधार, पी क्यू क्या है आधार, कर्ण कितना है पी आर। देखिए पी क्यू कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 13, आप क्या कह रहा है 10 पी, 10 पी बराबर, देखिए 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है कितना दिया है क्यू आर, आधार कितना दिया है पी क्यू। देखिए लंब कितना 12, पी क्यू कितना 5, उतारिए हो गया आंसर, जो मांग रहा था वहीं उतार दिए, ठीक है उतारिए, बार बार देखिए अपने समझ में आ जाएगा, समझ गए, एक एक चीज को देखिए पकड़िए, बार बार देखिए अपने आप आ जाएगा। मैथ ऐसा चीज है, प्रैक्टिस वाला चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उतना अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन 10A11 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं असत्य लिखिएगा। देखिए 10A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी होता है। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो क्या ए सदैव 1 से कम होता है नहीं, तो लिख दीजिएगा असत। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा असत, असत है, असत्य है क्योंकि, क्योंकि 10A का मान हमेशा 1 से
कम नहीं होता है, नहीं होता। जैसे 10 45 डिग्री का मान बराबर 1 होता है। देखिए 1 से कम है, 1 के बराबर है ना जी। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, सो कह रहा है। ध्यान से देखिए, लिख दीजिए। देखिए 5 से भागा दीजिए इसमें 12 में, 5 से भागा 12 में दीजिएगा। देखिए सेक ए बराबर कितना दिया है? सेक ए बराबर कितना दिया? 12/5। देखिए 5 से भागा दीजिए, कितना आ रहा है? 2.4 आ रहा है, 2.4 आ रहा है। देखिए तो क्या 2.4 आएगा किसी मान में? सेक ए का कितना वैल्यू का रहा है? देखिए सेक ए बराबर कितना? 12/5 दिया है, लेकिन लिखना असत्य, लिखना असत्य। नंबर 2 क्या कर रहा है? कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा? हाँ, लिख दीजिए सत्य, लिख दीजिए सत्य, क्योंकि सत्य है, क्योंकि क्योंकि सेक ए का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। ये कह रहा है कोण का संक्षिप्त रूप है। नहीं जी, लिख दीजिए। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? देखिए लिख दीजिए असत्य, असत्य है, क्योंकि क्योंकि कॉस ए कॉसेंट कॉसेंट ए का कॉसेंट का क्योंकि कॉस ए कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है। रूप है, उतारिए। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं रे बकलोलवा, देखो जब ये कॉट को ए से अलग कर देंगे तो क्या होता है? अर्थहीन हो जाता है। ए अर्थहीन हो जाता है, गुणनफल कोई नहीं होता है। देखिए कॉट, तो लिख देना असत्य, क्योंकि कॉट कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। नहीं है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। देखिए नहीं तो लिख देना। देखिए कभी नहीं हो सकता है। साइन थीटा का मान क्या होता है? हमेशा होता है एक या एक से कम होता है, 1 या 1 से कम होता है। यहाँ देखिए भाग दीजिए, कितना आ जाता है? 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से अधिक आ जाता है। तो होगा जी? नहीं होगा। लिख देना है असत्य, असत्य है, क्योंकि क्योंकि साइन थीटा का मान 1 या 1 से कम होता है। यहां इसका मान 1 से अधिक है। अधिक है इसलिए असत्य है, इसलिए
असत्य है। असत्य है। हो गया खत्म। देखिए 5 क्वेश्चन बनाती है, अच्छा से समझिएगा और उतार लीजिएगा कॉपी पे।